अस्सलाम वालेकुम दोस्तों लोग फ़लस्तीन के लिए हमदर्दी तो रखते हैं, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि इसराइल ने फ़लस्तीन पर क्यों कब्जा कर रखा है। दोस्तों, पहली जंग अजीम वर्ल्ड वार 1 1914 में शुरू हुई थी और उससे पहले फ़लस्तीन पर सल्तनत उस्मानिया की हुकूमत थी और उस वक्त लगभग 87% मुसलमान फ़लस्तीन में रहते थे और सिर्फ 3% यहूदी रहा करते थे। ये वो वक्त था जब मुसलमान और यहूदी सब मिलजुल कर रहते थे। फ़लस्तीन में रहने वाले यहूदी और मुसलमान एक दूसरे के साथ इत्तफाक के साथ रहते थे और उसके बाद पहली जंग अजीम शुरू हो गई और 1918 में ये जंग अजीम खत्म हुई और फिर उसके बाद बरतानिया ने फ़लस्तीन पर कब्जा कर लिया। दोस्तों, यही वो वक्त था जब फ़लस्तीन में यहूदियों की तादाद बढ़ना शुरू हो गई थी और फिर 1920 से लेकर 1938 तक 3 लाख से ज्यादा यहूदी आकर फ़लस्तीन में बस चुके थे और ये सारे यहूदी यूरोप से फ़लस्तीन आ रहे थे और फिर ये चाहते थे कि यहूदियों के लिए एक अलग रियासत बनाई जाए और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये लोग फ़लस्तीन में ज़रूरी ज़मीनें खरीदना शुरू हो गए थे और फिर इन ज़मीनों पर जो गरीब फ़लस्तीनी काम करते थे, इन यहूदियों ने उनको वहाँ से निकाल दिया और फ़लस्तीन के लोग ये बात जान गए थे कि यहूदी अब हमें यहाँ से निकालना चाहते हैं। इसीलिए 1936 में फ़लस्तीनियों ने बरतानवी राज के खिलाफ अपना हक मांगना शुरू कर दिया और फिर फ़लस्तीनियों ने जंग का ऐलान किया, लेकिन फिर भी वो कामयाब ना हो सके। फिर बरतानिया ने फैसला किया कि फ़लस्तीन में यहूदियों को आने से थोड़ा सा रोका जाए, लेकिन फिर भी ऐसा ना हो सका और 1939 को दूसरी जंग अजीम शुरू हो गई और उस वक्त यूरोप में यहूदियों का कत्ल आम हो रहा था और यहूदी लाखों की तादाद में फिर से फ़लस्तीन आना शुरू हो गए और फिर 1942 में बरतानिया भी फ़लस्तीन को छोड़कर चला गया, लेकिन उस वक्त तक लाखों यहूदी यूरोप से फ़लस्तीन आकर रहना शुरू हो चुके थे। फिर 1940 को यूनाइटेड नेशन ने यह फैसला किया कि फ़लस्तीन को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाए। 55% हिस्सा यूरोप से आने वाले यहूदियों को दे दिया जाए और 45% हिस्सा फ़लस्तीनियों को दे दिया जाए, क्योंकि जिनका मुल्क था और जिनकी जमीनें थी अब उन्हीं के पास 45% जमीन रह गई थी और यूनाइटेड नेशन ने यह भी फैसला किया कि जहां मस्जिद अक्सा है वो जगह न्यूट्रल रहेगी। दोस्तों, यही वो वक्त था जब इसराइल ने खुद को एक स्टेट डिक्लेयर कर दिया था। फ़लस्तीनी ये बात अच्छी तरह जान चुके थे कि वो उनको यहाँ से निकालना चाहते हैं, इसलिए उनकी जमीनों पर कब्जा करते जा रहे हैं और फिर 1948 को अरब मुल्कों की इसराइल से जंग शुरू हो गई और इस जंग के बाद इसराइल ने फ़लस्तीन के 78% हिस्से पर कब्जा पा लिया और फिर उसके बाद इसराइल के पास 55% से लेकर 78% फ़लस्तीनी हिस्सा आ चुका था और फिर 1967 में इसराइल और अरब मुल्कों की फिर जंग शुरू हो गई और फिर इसराइल ने फ़लस्तीन के और भी बहुत सारे हिस्सों पर कब्जा कर लिया, जैसा कि गजा स्टेट और वेस्ट बैंक वगैरह। और फिर इसराइल ने जेरूसलम पर भी कब्जा कर लिया, जो एक न्यूट्रल जगह थी और फिर उन्होंने जेरूसलम को अपना कैपिटल बना लिया और जो 4 लाख फ़लस्तीनी जेरूसलम में रह रहे थे उनको सिटीजनशिप से भी महरूम कर दिया गया। और दोस्तों, फिर उसके बाद इसराइल जेरूसलम में फ़लस्तीनियों के घर भी तबाह करना शुरू हो गया और फिर 2 लाख यहूदियों को जेरूसलम में बसा दिया गया। 100 साल पहले फ़लस्तीन में फ़लस्तीनी रहते थे और फिर लाखों यहूदी यूरोप से आकर यहाँ रहने लगे। फिर उन्होंने फ़लस्तीन की 55% हिस्से पर इसराइल बनाया और फिर आहिस्ता आहिस्ता बाकी जमीनों पर भी कब्जा करना शुरू हो गए। इसराइल ने यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन की भी खिलाफ वर्जी की। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको सारी कहानी समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।